गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम स्टडी कर रहे थे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेंज, इनकी प्रिंसिपल रेंज जिसमें हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ क्या होएगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की? जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ते थे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, इस टाइप से हमने काफ़ी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। उसी टाइप से यहाँ पे कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। सो अब इनका प्रूफ माइट, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो गया तो प्रूफ्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दीज। हमको सिर्फ जो आइडेंटिटीज़ है उनको लर्न करना है और जो उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, जहाँ जो एक्स है वो किस में बिलोंग करेगा? -1, 1 में। क्लियर है? साइन एंड साइन इन्वर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, जहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2 में। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह से सेम इज़ ट्रू फॉर अदर 5 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि ये जो दो आइडेंटिटीज़ हमने देखी है, साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये पाँचों मतलब जो ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके लिए ये आइडेंटिटीज़ ट्रू हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स एक्स, जहाँ x जो है वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और -1 से छोटा होना, -1 के बराबर या उससे के छोटा होना चाहिए। कॉस इन्वर्स 1/x इज इक्वल्स टू सेक इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स 1/x इज इक्वल्स टू सेक इन्वर्स x। इसी तरह से नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है टैन इन्वर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉट इन्वर्स x, जहाँ जो x है वो किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? देन उसके बाद सेकंड की फर्स्ट पार्ट पे आओ। साइन इन्वर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इन्वर्स x, टैन इन्वर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस टैन इन्वर्स x एंड कोसेक इन्वर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक इन्वर्स x। ये बात हुई साइन, टैन और कोसेक की। अब 3 बचे, कॉस, सेक और कॉट, तो उनके लिए होएगी कॉस इन्वर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, सेक इन्वर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इन्वर्स x एंड कॉट इन्वर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह फोर्थ आइडेंटिटी आती है साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल्स टू π/2, जैसे वहाँ हम पढ़ते थे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आता है साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल्स टू π/2, टैन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इज इक्वल्स टू π/2, कोसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x इज इक्वल्स टू π/2। देन फिफ्थ आइडेंटिटी आती है टैन इन्वर्स x प्लस टैन इन्वर्स y इज इक्वल्स टू टैन इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो यहाँ प्लस आता है और यहाँ पे माइनस आता है। एक्स वाई जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। टैन इन्वर्स x अगर यहाँ माइनस आ गया तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। फिर टैन इन्वर्स x प्लस टैन इन्वर्स y की एक और आइडेंटिटी आती है पाई प्लस टैन इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पे ये कंडीशंस होल्ड होनी चाहिए। तो इन 3 आइडेंटिटीज़ में से हमको जैसे भी हमारे क्वेश्चन में प्रूव करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे। देन सिक्स्थ पे आओ, देखो 2 टैन इन्वर्स x, 2 टैन इन्वर्स x किसके इक्वल होगा? साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1। 2 टैन इन्वर्स x ये साइन की टर्म्स में है। नेक्स्ट आइडेंटिटी कॉस इन्वर्स की टर्म्स में है ना, कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 टैन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू टैन इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ जो x है वो -1 और 1 के बीच में होगा। तो जहाँ जिस आइडेंटिटी की नीड होएगी हम वहाँ पे उस टाइप की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देन अब इससे रेलेवेंट जो एग्जाम्पल्स है वो हम स्टडी करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? शो दैट
साइन इन्वर्स ब्रैकेट 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे को ये बताना है कि ये किसके इक्वल है, 2 साइन इन्वर्स x के। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, यहाँ पे मैंने x को क्या मान लिया, साइन थीटा, क्योंकि मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, कॉस थीटा। सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा रख दिया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, देखो कॉस थीटा। नाउ 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया, साइन 2 थीटा। एंड मेरे को पता है कि साइन इन्वर्स साइन एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के, तो ये हो गया साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा किसके बराबर हो गया, 2 थीटा के। थीटा मैंने क्या माना, देखो एक्स साइन थीटा है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपका थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। तो ये हो गया मेरा 2 साइन इन्वर्स एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह से सेकंड वाला अगर मेरे को प्रूफ करना है या 2 कॉस इन्वर्स एक्स प्रूफ करना है, तो यहाँ पे मैं एक्स को कितना ले लूँगी, कॉस थीटा। तो जो मेरा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, देखो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो वापस सेम चीज़ आएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन इट इज़ सेम साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को वापस मैं कितना लिख दूँगी, साइन 2 थीटा। साइन ऑफ साइन 2 थीटा 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 थीटा आएगा वहाँ थीटा की जगह मैं कितना लिख दूँगी, यहाँ पे मेरी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इन्वर्स एक्स। तो ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। सो बाय प्रॉपर्टी 5th प्रॉपर्टी से हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, tan इनवर्स x प्लस वाई का। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x है मेरा 1/2, y है मेरा 2/11। तो जैसे ये फॉर्मूला लगाया, ये हो गया tan इनवर्स 15/20 विच इज़ 3/4, और ये मेरा RHS के इक्वल आ गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, जहाँ x है -3/2 टू π/2 के अंदर, इसको मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो वी राइट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब इसमें मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। सो यहाँ पे इसने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया है बच्चों। कौन सा एंगल फॉर्मूला लगाया है बेटा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया है। इसने क्या किया है, cos x अपॉन, इसको लिखा है tan इनवर्स cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 को लिख दिया cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 एंड माइनस 2 साइन x/2 एंड cos x/2। क्लियर है। देन यहाँ पे अपन ने इसको सॉल्व किया, जैसे ये ऊपर बन गया a² माइनस b², तो यहाँ पे मेरा किसका फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, किसके, ये क्या होता है, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू दिस, और नीचे क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे ही मैंने सॉल्व किया, एक से ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा दिस अपॉन दिस। cos x/2 प्लस साइन x/2 को मैं लिख सकती हूँ, इसमें से अगर मैं साइन x/2 cos x/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। तो ये हो गया tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2 विच इज़ इक्वल्स टू π/4 प्लस x अपॉन 2, बिकॉज tan इनवर्स tan x भी कितना होता है, tan इनवर्स tan x भी अपने पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x हो जाएगा। ओके, सो अल्टरनेटिवली अगर मैं देखती हूँ, अगर मैं इसका सोल्यूशन देखती हूँ, तो tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, ये इसने अल्टरनेट सोल्यूशन दे रखा है ना, दूसरे फॉर्मूला लगा के, तब भी आंसर अपना सेम ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ
एग्जाम्पल नंबर 6 अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, राइट कॉट इनवर्स 1/√(x² - 1) इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो वही x को sec थीटा मान लिया, तो √(sec² थीटा - 1) कितना हो गया मेरे पास, tan थीटा हो गया। जैसे ये tan थीटा हुआ, Therefore cot इनवर्स 1/√(x² - 1) कितना हो गया, cot इनवर्स 1/tan थीटा। 1/tan थीटा इज, जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे है ये अंडर रूट की वैल्यू है tan थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये tan थीटा है तो, और मेरे को पता है कि 1/tan थीटा कितना होता है, 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो यहाँ पे इसने इसलिए यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, कॉट थीटा। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, और थीटा कितना है मेरे पास, sec इनवर्स x है। क्लियर है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। को मेरे को ये कुछ प्रूव करना है, तो x को मैं tan थीटा मान लेती हूँ, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो x की जगह लिख दो, x की जगह क्या लिख देंगे अपन, tan थीटा। तो मैं राइट हैंड साइड को लेके चल रही हूँ और लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगी। तो राइट हैंड साइड को लिया मैंने, तो ये हो गया 3tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3tan² थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया मेरे पास, tan ऑफ 3 थीटा का। ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का ना। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये हो गया। तो tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू tan x, तो ये हो गया 3 थीटा। थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स x के। देखो यहाँ पे थीटा किसके बराबर है अपने पास, tan इनवर्स x के। तो ये हो गया 3 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x विच इज़ इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x, जिसको मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। एंड 2 tan इनवर्स x वापस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² y। ये जो हम पीछे आइडेंटिटीज़ करके आए हैं tan इनवर्स x की, देखो ये जो हमने पीछे आइडेंटिटीज़ करी है, मैं आपको एक बार वापस दिखा देती हूँ। ये देखो ये देखो 2 tan इनवर्स x की हम आइडेंटिटी करके आए हैं कि 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² के इक्वल। तो इस आइडेंटिटी से यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। देन लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स x। तो cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x मेरे को पता है कितना होता है, π/2, एंड cos π/2 इज़ नथिंग बट cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री इज़ 0 बिकॉज cos 0 डिग्री इज़ 1 एंड cos 90 डिग्री इज़ 0। तो यहाँ पे ये जो आपके एग्जाम्पल्स वाले पार्ट है ये सारे फिनिश होते हैं। एक्सरसाइज 2.2 आप स्टार्ट करना, इसके सॉल्यूशंस मैं आपको एज सून प्रोवाइड करवाऊँगी, बट जस्ट एक बार आप इसको ट्राई करना। मिसलीनियस भी दे रखी है एक्सरसाइज, उसको भी आप ज़रूर से ट्राई करना। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।